एक बहुत बड़ी खबर भाई साहब यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, जहाँ पर हमारा इंडियन क्रिकेट टीम के एक बॉलर जिनका नाम आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, युजवेंद्र चहल, उनका डाइवोर्स कंफर्म हो चुका है और वो अपनी पत्नी धनिश्री वर्मा उनको लगभग 4.75 करोड़ का एलिमनी पे करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आईपीएल है और अपनी जो चहल भाई हैं वो आईपीएल के लिए कंट्रीब्यूट हो चुके हैं। आईपीएल में वो पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले हैं। तो युजवेंद्र चहल की जो केस है वो मार्च 20 को उनकी लास्ट हियरिंग है और वो कल ही हो जाएगा। देखते हैं उसका क्या न्यूज आता है। और जो 4.75 करोड़ का जो बड़ा अमाउंट है उसमें से लगभग 2.37 करोड़ तो वो ऑलरेडी धनिश्री वर्मा को दे चुके हैं और अभी जो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की पैसा बचा है वो अभी उनको देना बाकी है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ ये क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस इनका बात है नहीं। हम अगर कुछ ट्रेंड को ऑब्जर्व करें तो भाई हमारा अगर 2000 के टाइम पर जितनी डाइवोर्स केसेस होता था इंडिया में और आज के टाइम पर जितनी हो रहा है उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर लगभग 0.5 या 0.4 समथिंग % केसेस होते थे डाइवोर्स के 2000 के टाइम, लेकिन अभी अगर देखें तो सरकारी डाटा के मुताबिक लगभग अराउंड 1% डाइवोर्स केसेस होती है पूरी होल इंडिया में एवरेज देखा जाए तो। और उसमें से अगर हाईएस्ट देखा जाए तो मिजोरम में 6.34% का हाईएस्ट डाइवोर्स रेट होता है, जहां पर हर 100 इंसान में 6.34 नंबर के इंसान डाइवोर्स लेते हैं। और सेकंड में है मेघालय, सिक्किम, लक्षद्वीप, नागालैंड। ऐसे करते करते बिहार में लगभग 0.21% लोग डाइवोर्स केसेस लेते हैं और उसको फाइल करते हैं और वो डाइवोर्स लेते हैं और वो पार्टनर बदलते। और अगर नंबर्स की बात करें तो भाई महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डाइवोर्स केसेस होते हैं। इस साल अगर देखा जाए तो 2024 में 2,09,782 लोगों ने डाइवोर्स केसेस फाइल करे थे और डाइवोर्स लिए थे अपने आप में। और सेकंड नंबर पर देखा जाए तो गुजरात है, थर्ड में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश उसके बाद आते जाते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो 1,92,392 लोग ने डाइवोर्स लिए थे। अगर वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो 1,62,000 से ऊपर लोगों ने, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,01,000 लोगों ने और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 86,000 लोगों ने डाइवोर्स लिए थे अपने पार्टनर्स। और ये सिर्फ हमारे बात की नहीं है, पूरी विश्व में डाइवोर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। अगर हम पूरी वर्ल्ड वाइड देखें तो लगभग मालदीव जो दुनिया का सबसे डाइवोर्स रेटेड कंट्री है वहां पर 5.52% डाइवोर्स केसेस होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद सेकंड आता है कजाकिस्तान, रसिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, बेलारूस, बेल्जियम, चाइना, क्यूबा और 10 में आता है फिनलैंड। और फिनलैंड को हम बोलते हैं दुनिया की सबसे खुश देशों में से एक, लेकिन डाइवोर्स केसेस वहां पर 2.4 होता है पर 1000 पीपल में। और अगर हम यहाँ पर युजवेंद्र चहल की बात करें तो यहाँ पर उनका जो शादी है वो लगभग 22 दिसंबर 2020 को हुआ था और उनकी डाइवोर्स हो चुका है 2025 में, यानी कि 4 साल या 4.5 साल लगभग उनकी शादी टिका है। समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। एक पार्टनर के साथ सिर्फ 4 साल ही नहीं रह पाते हैं लोग और उनकी छोड़ो तो भाई यहाँ पर लंबा जीने की, लंबा अपनी पूरी एक पार्टनर के साथ पूरी लाइफ बिताने की। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, तुम नोटिस कर रहे होगे सेलिब्रिटियों की और यहाँ पर जो एक्टर एक्ट्रेस जो फेमस लोग हैं उनका डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? वो लोग सिर्फ शादी कर लेते हैं फेम की बेसिस पर, पैसा के बेसिस पर, या कुछ भी ऐसा जो कि टेम्पररी है। यहाँ पर फेम भी टेम्पररी है, पैसा भी टेम्पररी है। और यहाँ पर तुम नोटिस करोगे जिनका भी मैक्सिमम डाइवोर्स हुआ है यहाँ पर उनका डाउनफॉल के टाइम पर ही डाइवोर्स हुआ है और उनको उनकी बीवियों ने छोड़ के गया है। और यहाँ पर सेम केस हार्दिक पांड्या जी की बात करें तो उनका भी यही सेम सिचुएशन हुआ था। जब वहाँ पर उनका डाइवोर्स की बात हुई थी वहां पर वो डाउनफॉल में थे, अपनी लोएस्ट पीक पर थे। यहाँ पर वो बॉटम, रॉक ऑफ द बॉटम टच कर चुके थे। और यहाँ पर युजवेंद्र चहल की भी बात ऐसे ही है, उनको अभी चैंपियंस ट्रॉफी में चांस नहीं मिला खेलने को और ऐसे ही पहले बहुत सारे प्रॉब्लम उसके लाइफ में हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको भी उनकी पार्टनर छोड़ के चला गया क्योंकि उनको चाहिए फेम, उनकी चाहिए पैसा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि उनको ऐसे ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो लग रहा है यहाँ पर, जो भी अपने स्टैटिस्टिक्स के बावजूद और अब खुद अपने आप में अगर नोटिस करोगे तो यही बात सामने आ रहा है कि उनको चाहिए था फेम, नेम और ये सब चीज़, लेकिन उनको ये सब चीज़ उनको देख रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो वो छोड़ के चले जाने चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट का कंपनसेशन मनी भी उनको मिल रहा है, लगभग 4.75 करोड़ का कंपनसेशन मनी यहाँ पर ले चुके हैं। और इंडिया का जो लॉ है भाई, मानो या ना मानो,
बहुत ज़्यादा मेल के अगेंस्ट में है। यहाँ पर अगर फीमेल चाहेगा तुम्हारे ऊपर केस करने को तो फेक केस मारकर कितनी पैसा तुमसे लूट सकता है ये तुमको मालूम नहीं है, और लॉ उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्दों की बात तो सुनो, लेकिन मेन की बात तो सुनो। यहाँ पर वो भी नहीं कर रहे हैं, तो लॉ पूरी तरीके से वोमेन के ऊपर पूरी एकदम फ्री है। यहाँ पर वो किसी भी तरीके से तुमको यूज कर सकते हैं, तो हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ देखने के लिए बहुत डरावना लगता है, ना जाने फ्यूचर कैसा होगा। और ये जो डाइवोर्स का रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही हमारे कंट्री में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट घुसता जाएगा, डाइवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर सिंपल सा बात ऐसी है कि हमको अपनी एक्सपेक्टेशन को मैच करके चलना है, क्या हमारे पार्टनर में हमको चाहिए। ये नेम फेम ये जो सब टेम्पररी चीज़ें हैं, इनको देखकर पार्टनर चूज नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा मानना है। नहीं तो ऐसा ही हाल होगा, तुमको भी कंपनसेशन मनी देना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या करना पड़ता होगा। यहाँ पर फोकस नहीं बन पाएगा उनकी काम के अंदर। अभी IPL टाइम चल रहा है, वो प्रैक्टिस करे या बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर केस लड़े। यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है यहाँ पर। और ये सब चीज़ सिंपल सी बात है भाई, कल्चरल इंडिफरेंस की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कि मैं वेस्टर्नाइज होने को नहीं बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, ये बात को भी ध्यान रखना, हमारे अंदर डाइवोर्स रेट बढ़ते जाएगा, और हमारा देश के अंदर डाइवोर्स रेट कभी कम नहीं होगा, और डाइवोर्स दिन ब दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारे कल्चर बेस्ट है पूरी दुनिया में, ये कोई भी नहीं टाल सकता। हमारे कल्चर सबको बांध कर रखता था, लेकिन अभी के टाइम पर जो इंडियन में वेस्टर्नाइज घुस चुका है, हम अलग हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, अकेले अकेले रहने लगे हैं, और डाइवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं। और ये सब चीज़ नेम फेम के चक्कर में जो शादी हो रहे हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ घटता जाएगा, इनको कोई नहीं रोक सकता। और ये केस आगे फर्दर कहाँ तक जाएगा हम यहाँ पर नोटिस करने वाले हैं। और फिलहाल अगर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नोटिस आया तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।